26,000 की मंथली सैलरी पे अगर किन्हीं का 20.7 लाख का लोन रहा है, जिसमें 21,000 रुपये मंथली ईएमआई कट रहा है। सोचिए, उनके पास ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ना ही कोई लाइफ इंश्योरेंस, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। सेम सिचुएशन अंकुर वारिको के मनी मैटर्स के 35वें एपिसोड में आया था एक महिला का, जिनके पास 20.7 लाख का होम लोन था। उनकी मंथली सैलरी 26,000 ही मात्र थी। एमबीए की हुई थी। अपने माता पिता के साथ वो रहती थी। हालांकि चूंकि वो अपने माता पिता के साथ रहती थी तो खर्चा उनका ज़्यादा नहीं होता था। 5,000 में ही उनका खर्चा हो जा रहा था। बाकी खर्चा हो सकता है उनके पेरेंट्स बियर कर रहे होंगे। तो 26,000 में 21,000 तो वो होम लोन ही दे दे रही थी। बचा उनके पास 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया वो अपना खर्चा चला रही थी। अब क्या था कि वो शायद जो होम ली थी लोन पे, तो उस होम से भी उनका रेंट आ रहा था 7,000 रुपया। तो ये जो 7,000 रुपया था, इसी 7,000 रुपया से वो इन्वेस्टमेंट कर करके 17,000 रुपया करीब करीब इन्वेस्टमेंट वैल्यू बना ली थी और 45,000 बैंक बैलेंस बना कर रखी थी शायद। तो उनका जो करंट सिचुएशन ये था कि 26,000 प्लस 7,000, 33,000 जो उनके पास आ रहा था, 33,000 में 21,000 तो कट गया उधर, 5,000 जो बचा, 5,000 उनका मंथली एक्सपेंस हो गया, तो 26,000 का 26,000 उनका कट गया। उनकी 4 साल की एक बेटी भी शायद थी। तो 26,000 तो सीधा-सीधा चला गया। जो 7,000 में था, वो 7,000 में ही शायद मैनेज कर के 17,000 उधर इन्वेस्टमेंट करके जमा की हुई होगी और करीब-करीब 45,000 बैंक अकाउंट में रखी हुई थी। उनका जो सिचुएशन था कि वो एमबीए की हुई थी और 21,000 का जो मंथली ईएमआई कट रहा था, वो मेन जो था उनका कि बर्डन था। ये सारा सिचुएशन वो अंकुर वारिको को 35वां एपिसोड में उन्होंने ये बताया। उनका पीएफ भी 2,300 रुपया कटता था, कंट्रीब्यूशन 40 रुपया होता था। सारा जानकारी उन्होंने एक्सेल शीट पे लिखा। उनको जो सही लगा, उन्होंने जो एडवाइस दिया, वो पहला एडवाइस ये दिया कि आप अपना इनकम इंक्रीज करने का प्रयास करिए, चाहे जो भी मेथड हो, स्किल बढ़ा के हो, चाहे जॉब चेंज करके हो, जो भी मेथड हो, आप अपना इनकम इंक्रीज करिए। दूसरा, एक लोन फ्री हो जाए। जो आपके पास 20.7 लाख का लोन है और उसको उससे फ्री होना है। फ्री होने के लिए क्या है कि उनसे जब पूछा गया कि आपके पास अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा हुआ, चूंकि वो 4 साल से लोन दे रही थी, करीब करीब 10 लाख रुपए का लोन वो दे चुकी है उस 20.7 लाख में, जिसमें 2 लाख ही प्रिंसिपल अमाउंट जमा हुआ है। बाकी जो है 8 लाख रुपया शायद इंटरेस्ट चला गया होगा। तो अब ओवरऑल अभी जो आउटस्टैंडिंग है वो 20 लाख में, वो करीब करीब 18 लाख का होगा। और जो घर की करंट वैल्यू है, वो जो महिला ने बताया उनके अनुसार से वो करीब करीब 28 लाख का है। अगर 25-26 लाख में भी बिक रहा है तो उनका सजेशन ये था कि आप उसे बेच दें। बेचने के बाद जो पैसा आएगा, उस पर जो टैक्स कटेगा, उसको काटने के बाद 7 से 9 लाख रुपया के आसपास में शायद बचेगा। जो 7 से 9 लाख रुपया बचेगा, उसका सजेशन उन्होंने ये दिया कि उस 7 से 9 लाख रुपए में आप जो है 3 से 4 लाख रुपए का एफडी कर दीजिए। जो बचा 3 से 4 लाख रुपया है, उसको आप जो म्यूचुअल फंड में लगा दें। अगर 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड रह रहा है, तो वो 3 से 4 लाख रुपए आपका करीब-करीब 12 लाख के आस-पास बन जाएगा। वहीं अगर 10 साल की जगह 15 साल इनका इन्वेस्टमेंट रहा म्यूचुअल फंड में, तो वो 22 लाख के आस-पास में हो जाएगा। और अगर 20 साल के लिए रखेंगे तो करीब-करीब 40 लाख के पास में उसका वैल्यू हो जाएगा। ये जो 40 लाख का वैल्यू है, इससे आप बाद में हो सकता है आप घर खरीद सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इधर इनके पास जो अब का करंट सिचुएशन क्या बचेगा, 26,000 का ही सैलरी इनके पास है तत्कालिक तौर पे। अगर इनका सैलरी नहीं बढ़ रहा है तो जो 7,000 होम रेंट आ रहा था वो तो नहीं आएगा। तो अब इनका जो सैलरी मान के चलते केवल और केवल 26,000 ही रहेगा। इस 26,000 में अगर वो कहीं बाहर घर लेकर रहेगी, चूँकि घर तो वो सेल कर देगी, तो घर तो कहीं रेंट पे रहना ही पड़ेगा। तो करीब-करीब 17-18 के आस-पास में अगर खर्चा आपका आ रहा है, फिर भी आपके पास जो बचेगा 8,000 बचेगा। 8,000 में क्या आपको करना है कि एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेना है, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस जो वो सजेशन उनका किया गया है कि करीब-करीब 17 से 10 से 12,000 सालाना का हेल्थ इंश्योरेंस अगर वो लेती है तो 3 से 5 लाख के आस-पास में वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस अगर 1 करोड़ का वो लेगी तो वो 17 से 20,000 रुपया लगेगा। मतलब कुल मिलाकर 30,000 रुपया सालाना उनका हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का खर्च आएगा। तो ये जो 30,000 आएगा, 30,000 को अगर हम 12 से भाग करें, मतलब 3,000 मंथ का मेरा बचा। मतलब मेरा खर्च है, मतलब 36,000 के आस-पास अगर मेरा दोनों मिला के खर्चा आ रहा है, तो ये 26,000 जो बचा, 26,000 में मेरा तो 18,000 चला गया, बचा 8,000 रुपये। 8,000 में 3,000 हम हटा दिए, फिर भी इनके पास 5,000 बचा। 5,000 जो मंथली एक्सपेंस बचा खर्च करने के बाद, 17 से 18,000 जो ये खर्च करेगी अपना बेसिक नीड्स, रेंट देना, उस चूँकि ये इंडिपेंडेंट अपना वुमन बनना चाह रही है, तो 18,000 के आस-पास मान के चलें इनका खर्चा आ रहा है। तो 26,000 में 3,000 यहाँ चला गया और 18,000 वहाँ चला गया, 21,000 चला गया, बचा 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपया में उनके द्वारा कहा गया कि कुछ आप एसआईपी ले लें 50% का, तो 2,500 का अगर आप एसआईपी ले लेंगे तो फिर भी आपका 2,500 बचेगा, जो कि आपका अमाउंट में रहेगा।
देखिए ये जो इनके द्वारा सजेशन दिया गया, इनसे उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस भी हो गया, एसआईपी भी हो गया और मनी जो है एफडी में भी आ गया और दूसरा एक म्यूचुअल फंड में भी आ गया। सारा बहुत अच्छा तरीका से इन्होंने बताया। घर बचाने के लिए अगर आप चाहते तो क्या आपका सजेशन रहता कि क्या वो ये कर सकते थे? क्या वो ये कर सकती थी? ये देखिए 26,000 का 26,000 तो उनका खत्म हो जा रहा है। 21,000 प्लस जो 5,000 उनका अपना मंथली एक्सपेंस होता था, 26,000 खत्म हो गया। ये जो 7,000 रेंट, चूँकि घर बेचने से अब तो नहीं आएगा, वो तो अलग सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर घर नहीं बेचती, उनके पास मात्र 7,000 बचता, हो सकता है कि रेंटर कुछ दिन बाद रेंट बढ़ा के देता, तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि 7,000 ही उनको मिलता। तो ये 7,000 में अगर उनको इसी 7,000 में से लाइफ इंश्योरेंस लेना रहता और हेल्थ इंश्योरेंस लेना रहता, तो 3-3 हज़ार मंथली अगर बचा दी तो एक साल में 36,000 बच जाता। तो इस 36,000 में ये ले सकती थी हेल्थ इंश्योरेंस भी, जो भी उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइस किया था, और लाइफ इंश्योरेंस तो आराम से इनको मिल सकता था। 4,000 बचता, 4,000 में 50% का जो ये कर सकती थी एसआईपी, और 50% मतलब 2,000 रुपये के आसपास में ये अपना मंथली सेविंग करती, तो वो भी जो है 24-25 रुपया जो है साल का हो जाता। अब बैंक में इनका अपना 45,000 है ही, और जो इन्वेस्टमेंट पहले से वो की हुई थी वो 17,000 के आसपास में था ही। लेकिन चूंकि प्रेशर इतना रहता है कि ये चीज़ हैंडल करना मुश्किल रहता है, तो वो ये सब कर पाती या नहीं कर पाती, प्रेशर में ही थी तभी इनके पास आई। आपको बेस्ट सजेशन क्या आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं इनके नए एपिसोड में, कि नए एपिसोड में क्या दूसरों को सलाह देते हैं, दूसरों को कैसे लोन से बाहर निकालते हैं। ये मुहिम इनका काफ़ी अच्छा है, लोगों की हेल्प इससे हो रही है।